हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ उससे रिलेटेड भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप सब अच्छे होंगे और आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी लेक्चर्स जिनके भी छूटे हुए हैं पहले का उसको भी आप कवर करते रहें। पीछे का लेक्चर्स को आप अपना इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की डाउट होती है तो आप बेशक मेरे से पूछें। ओके, आई विल बी देयर टू हेल्प यू शो विदाउट एनी डिले। और दूसरी बात, ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो अपने आप को अच्छे से रखें, अच्छा से वुलन क्लॉथ्स पहन कर रहें, किसी प्रकार से कोई कमी ना करें ताकि आपके शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत हो। ठीक हो, ताकि आपका तबीयत खराब हो और तबीयत खराब होने से आपका पढ़ाई में नुकसान हो। ठीक है, तब अपने आप को अच्छे से रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, तो इसी बात पे हम लोग टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा जो आज का टॉपिक है क्या है, मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया एंड बिहार। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, कहने का मतलब है कि भारत में कौन कौन कितने प्रकार के मेजर सॉइल्स, प्रमुख तरीके से जो मेजर सॉइल्स भारत में पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे कि कौन से मिट्टी पाए जाते हैं भारत में सबसे ज़्यादा, किस क्रॉप के लिए सूटेबल होते हैं, उनका क्या फीचर्स है, किस एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक आपको। ठीक है, जैसे कि अगर हम सबसे पहली बात करें एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि विच सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल मिट्टी पाया जाता है भाई, एलुवियल सॉइल, जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये जल के साथ कहीं पे बाढ़ ये सब आता है, फ्लड ये सब आता है तो उनके साथ ही ये मिट्टी बह के आती है किसी नए जगह पे। ठीक है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, तो वो अलग पार्ट है। अभी आपको जानना है कि एलुवियल सॉइल पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और कितने परसेंट में, 40%। भारत का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 40% जो लैंड एरिया है वो एलुवियल सॉइल है। ठीक है, एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब ठीक है, भारत के जो भी टोटल एरिया है उस टोटल एरिया में 40% इंडिया का जो लैंड एरिया है वो एलुवियल सॉइल से कवर है। ठीक है, क्लियर है, ये आपको पॉइंट याद रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल पाया जाता है, कितने परसेंट में, 40%। ठीक है, फीचर्स, इसके क्या विशेषता है इस मिट्टी का, एलुवियल सॉइल का, हाईली फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ होते हैं। ठीक है, जब उपजाऊ बहुत है इसका मतलब क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता होगा। ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट रिच मेकिंग इट आइडियल फॉर कल्टीवेटिंग क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट एंड शुगर केन। ये एलुवियल सॉइल ऐसे मिट्टी हैं जिसमें लगभग हर तरीके के क्रॉप्स को हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होते हैं और न्यूट्रिएंट रिच, इसमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसलिए फर्टाइल भी इनको बोला गया है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, एलुवियल सॉइल भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन बोले तो जो जिस जिस जगह से गंगा नदी एक तरह से बहती है उन क्षेत्रों में एलुवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, द इंडस बेसिन अलोंग द कोस्टल रीजन समुद्र वाले एरिया में। ठीक है, उन सब एरियाज जो जो उस क्षेत्र में है, स्टेट्स हैं, उन सब एरिया में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल जो मिट्टी है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अगला जो हमारा मिट्टी है ब्लैक सॉइल है, रेगर सॉइल, जिसको हम लोग रेगर सॉइल भी कहते हैं या उसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, हिंदी में काली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी हम लोग बात करें ब्लैक सॉइल का, तो इसका क्या कवरेज है, कवर्स अबाउट 40% ऑफ कंट्रीज लैंड एरिया। भारत का जो टोटल लैंड एरिया है उसमें से 40% जो एरिया है वो किस किस मिट्टी से कवर है,
ब्लैक स्वेल से, ठीक है, अराउंड 0.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पहले आपने देखा एलुवियल स्वेल कितना है भाई, 40% इंडिया का लैंड एरिया है। दूसरा ब्लैक स्वेल है 14%। इसका ब्लैक स्वेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटास, सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कॉटन, सोयाबीन एंड पल्सेज। ये जो ब्लैक स्वेल जो होते हैं इनमें हाई लेवल ज़्यादा मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास पाया जाता है। और ये कुछ फसल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कॉटन के लिए। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉटन किस सॉइल में जनरली कल्टीवेट किया जाता है, तो ब्लैक सॉइल, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन दे दिया रहेगा ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे भाई, ब्लैक सॉइल देंगे, ठीक है। पल्सेज भी बहुत सारे पल्सेज, सोयाबीन हो गए, ये सब कहाँ जनरली आपके ब्लैक सॉइल में कल्टीवेशन किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, किस एरिया में ये ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस स्टेट में, प्राइमरली इन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। ये भारत के किस एरिया में ब्लैक सॉइल का सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि किस किस स्टेट में ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, किस स्टेट में एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं, किस क्रॉप के लिए सूटेबल है, न्यूट्रिएंट कौन कौन सा पाया जाता है। और ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगला हमारा स्लाइड क्या है, इसमें रेड सॉइल के बारे में है, ठीक है, लाल मिट्टी के बारे में देखते हैं हम लोग। लाल पहले हमने पढ़ा एलुवियल, देन आफ्टर ब्लैक सॉइल। एलुवियल सॉइल कितना परसेंटेज में भाई पाया जाता है पूरे इंडिया में, 40% एरियाज में। फिर अपना था ब्लैक सॉइल। उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पूरे भारत में पाई जाती है भाई, वो है ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। और ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कॉटन के लिए सुटेबल होता है, कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग रेड सॉइल कवरेज। रेड सॉइल कितने एरिया में कवर है, वो होता है represents approximately 9% of India's land area, around 0.34 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। ये भारत के जो टोटल जो लैंड एरिया है उसमें से 9% एरियाज में रेड सॉइल पाई जाती है, ठीक है भाई, क्लियर है। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें रेड सॉइल का, जनरली लो इन न्यूट्रिएंट्स। ये जो रेड सॉइल होते हैं ये जनरली न्यूट्रिएंट्स में ये इनमें न्यूट्रिएंट्स इसमें कम पाई जाती है, ठीक है। ऑफन नीड्स फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजर ज़्यादा ऐड करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स में बहुत, इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। एंड सपोर्ट्स क्रॉप्स सच एज मिलेट एंड ग्राउंडनट। और इनमें जनरली जो मिलेट्स वाली फसलें होते हैं, कोर्स क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स होते हैं, वो क्रॉप्स इनमें जनरली लगाए जाते हैं। और ग्राउंडनट भी क्रॉप रेड सॉइल के लिए सूटेबल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, किस एरियाज में रेड सॉइल पाया जाता है भाई, फाउंड मेनली इन द साउदर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स, ठीक है। साउदर्न और ईस्टर्न रीजन कौन से पार्ट्स, कर्नाटका हो गए, तमिलनाडु हो गए, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा वाले एरिया में रेड सॉइल ज़्यादातर एरिया में पाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है आपका येलो सॉइल, या इसी को हम लोग क्रोमोजोलिक सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। येलो सॉइल को हम लोग क्रोमोजोलिक सॉइल भी कहते हैं, ओके। ये देखते हैं येलो सॉइल कितने एरिया में पाया जाता है भाई, कितना परसेंटेज में, मेक्स अप अबाउट 2% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.07 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 2% इंडियाज का जो लैंड, टोटल लैंड एरिया है उसका 2% कौन सा मिट्टी कवर है भाई, येलो सॉइल, या उसी को क्रोमोजोलिक सॉइल भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। फीचर्स रिच इन आयरन विच इम्पार्ट्स अ येलोविश ह्यू, टेंड्स टू बी लेस फर्टाइल देन एलोवियल सॉइल, जनरली फाउंड इन ड्रेन्ड एरियाज, ठीक है। रिच, येलो सॉइल किस न्यूट्रिएंट में भाई ज़्यादा रिच होते हैं, आयरन में। और येलोइश ह्यू वो इम्पार्ट करते हैं, ठीक है, शो करते हैं। टेंड्स टू बी लेस फर्टाइल, एलुवियल सॉइल से कम फर्टाइल होते हैं, क्लियर है। और जनरली कहाँ पाए जाते हैं, ड्रेन्ड एरियाज में, जिस एरिया में पानी ज़्यादा लगा रहता है उस एरिया में ये येलो सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कहाँ कहाँ पाया जाता है ये येलो सॉइल, फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया, नोटेबली इन ओडिशा एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के एरिया में येलो सॉइल जनरली पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं
जनरली पूछा जाएगा कितने एरिया में पाया जाता है भाई येलो सॉइल, किस न्यूट्रिएंट्स में येलो सॉइल रिच होता है, किस में पुअर होता है, ठीक है, किस क्रॉप के लिए, किस एरिया में। तो ये सब आपको पार्ट्स को याद करना है, समझना है, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, ठीक है, देखते हैं। आगे क्या है आपका डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल बोले तो मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे सैंड जनरली ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं भाई डेजर्ट सॉइल क्या है। कवरेज, कितने एरिया में डेजर्ट सॉइल कवर है। कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ इंडिया लैंड एरिया, जो भारत का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 2% जो एरिया है डेजर्ट सॉइल से कवर है, ठीक है। फीचर्स की बात करें, characterized by sandy and saline conditions, it is less fertile and requires irrigation and conservation efforts, ठीक है। क्या है भाई, फीचर क्या है डेजर्ट सॉइल का, ये सैंडी एंड सलाइन कंडीशंस, जो डेजर्ट सॉइल होते हैं जनरली सैंडी होते हैं, सैंड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और सलाइन, इन मिट्टी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, डेजर्ट सॉइल में। और ये बहुत ही कम फर्टाइल होते हैं, और इनमें ज़्यादा इरिगेशन का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। और इनको हमें कंजर्व करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, डेजर्ट सॉइल के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम लोग, प्रीडोमिनेंटली इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। जनरली डेजर्ट सॉइल कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान और गुजरात के पार्ट में, ठीक है। आगे की अब बात करते हैं हम लोग लेटराइट सॉइल, या इसी को हम लोग लेटोसोल भी कहते हैं, ठीक है। कवरेज की बात करें तो अकाउंट्स फॉर अबाउट 6% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया, ओके। भारत का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 6% जो में लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। फीचर्स की बात करें, क्या कौन सा न्यूट्रिएंट्स इसमें कम या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, रिच इन आयरन एंड एल्युमिनियम बट ऑफन रिच्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसमें आयरन और एल्युमिनियम अच्छा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स का रिच होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सुटेबल फॉर क्रॉप्स सच एज कैश्यू एंड टी, काजू और चाय के लिए सबसे बेस्ट लेटराइट सॉइल को माना गया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम तो फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड केरला, महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात। इन एरियाज में गोवा, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका में लेटराइट सॉइल, लेटो सॉइल जनरली पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए याद रखना है, ठीक है हमारे डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। आगे आपका क्या है, माउंटेन माउंटेन सॉइल है, ठीक है, जो पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं हम लोग, उससे रिलेटेड है अपना, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग, माउंटेन सॉइल क्या होते हैं। माउंटेन सॉइल कवरेज, कितने एरिया में माउंटेन सॉइल पाया जाता है, ठीक है। कवर अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ इंडिया लैंड एरिया, भारत का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 3% एरिया में माउंटेन सॉइल पाया जाता है, ठीक है। फीचर्स, सॉइल प्रॉपर्टीज वेरी विद एल्टीट्यूड एंड वेजिटेशन। इसके जो सॉइल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड में वेरिएशन होता है, वेजिटेशन में वेरिएशन होता है, तो वैसे भी सॉइल का प्रॉपर्टीज वेरी करता है, ठीक है। ऑफन रिक्वायर्स ट्रेशिंग, इसमें सीढ़ीनुमा खेती हम करते हैं जनरली, ठीक है। यहाँ पे अगर खेती करना है हमें तो सीढ़ीनुमा ट्रेस ट्रेस बनाना पड़ता है, ठीक है, एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली इन द हिमालयन रीजन्स एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, जो हिमालयन रीजन हो गए और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हो गए वहाँ पे जनरली माउंटेन सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। कवरेज की बात करें अबाउट 1% ऑफ इंडिया लैंड एरिया, मतलब सलाइन और अल्कलाइन सॉइल भारत में कितने परसेंटेज एरिया में पाए जाते हैं। अगर परसेंट की बात करेंगे तो 1%, कितने एरिया तो 0.04 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फीचर्स की बात करें, विशेषता क्या है भाई सलानी अल्कलाइन सॉइल का, हाई सॉल्ट कंटेंट नेसेसिएट्स स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज फॉर कल्टीवेशन। भाई आपको पता है सलाइन और अल्कलाइन सॉइल है तो यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो हमें यहाँ पे अगर कल्टीवेशन करना है तो हमें इसमें बहुत सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज को अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फाउंड इन कोस्टल एरियाज एंड रिवर डेल्टाज पार्टिकुलरली इन द पार्ट्स ऑफ गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, ठीक है। ये
आपके जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो गुजरात और वेस्ट बंगाल तमिलनाडु वाले जो एरिया जो होते हैं, उन एरिया में जनरली सलाइन एंड समुद्री एरिया में जनरली ये सलाइन और एल्कलाइन सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको एग्जाम में पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, किस एरिया में सलाइन सॉइल जनरली पाया जाता है, कितने परसेंटेज एरिया में। ठीक है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे आप लोग ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार में समरी क्या है भाई, एलुवियल सॉइल हो गया। ठीक है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या है भाई, आपके द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड फर्टाइल इसेंशियल फॉर मेजर फूड क्रॉप्स। जनरली फूड क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, सीरियल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें एलुवियल सॉइल का जरूरत पड़ता है, और ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड होने वाला सॉइल है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिट्टी है पूरे इंडिया में। ठीक है, और फर्टाइल भी होता है, उपजाऊ भी होता है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल बेस्ट सूटेड फॉर कैश क्रॉप। जो कैश क्रॉप्स होते हैं, नकदी फसल होते हैं, उनमें जनरली ब्लैक सॉइल का यूज़ किया जाता है। ब्लैक सॉइल जनरली सूट करते हैं कल्टीवेशन पे, जैसे कि कॉटन हो गए, फाउंड मेनली इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। ओके, रेड सॉइल की बात करें, कॉमन इन द साउदर्न एंड ईस्टर्न रीजन। साउदर्न और ईस्टर्न रीजन में रेड सॉइल जनरली पाया जाता है। ऑफन नीडिंग एडिशनल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, इसमें हम लोग को एडिशनल फर्टिलाइजर्स देने की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, आगे क्या है, डेजर्ट सॉइल प्रेजेंट इन एरिड रीजन्स, आइडियल फॉर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। डेजर्ट सॉइल जनरली सूखे वाले एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ड्रॉट रेजिस्टेंट ऐसे क्रॉप जो जो कम मॉइस्चर में भी ग्रो हो जाती हैं, तो जनरली ये ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स के लिए सूटेबल होते हैं। ठीक है, कौन सी बात है, लेटराइट सॉइल फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड ऑफन यूज्ड फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स लगाने के लिए हम लोग लेटराइट सॉइल का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जिसे आप समझेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, हाँ, मेजर सॉइल्स ऑफ बिहार। बिहार का मेजर सॉइल्स कौन सा है, बिहार में कौन कौन से मेजर सॉइल पाए जाते हैं, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। क्या है आपका, पहले एलुवियल सॉइल है। ठीक है, एलुवियल सॉइल। अभी देखा, अभी तक हमने पढ़ा इंडिया, अब पढ़ेंगे बिहार में कि बिहार में एलुवियल सॉइल कितने एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, कवरेज की बात करें तो कवर्स अबाउट 80% ऑफ बिहार लैंड एरिया। बिहार का जो जितना भी लैंड एरिया है, उसमें 80% जो एरिया है एलुवियल सॉइल से कवर है। अप्रोक्सीमेटली 9.3 मिलियन हेक्टेयर्स, 9.3 मिलियन हेक्टेयर्स में क्या है, एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, फीचर्स नॉन फॉर इट्स हाई फर्टिलिटी। ठीक है, एलुवियल सॉइल क्या है भाई, हाई फर्टाइल सॉइल होते हैं, एंड रिच न्यूट्रिएंट कंटेंट, इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होता है। दिस सॉइल इज आइडियल फॉर कल्टिवेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग राइस, व्हीट, शुगर केन एंड पल्सेज। मतलब एलुवियल सॉइल ऐसे मिट्टी होते हैं जिसमें हर प्रकार के क्रॉप्स को हम आसानी से कल्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बिहार में कहाँ जनरली पाया जाता है एलुवियल सॉइल, predominantly found in the Gangetic Plain, encompassing most of Bihar's districts such as Patna, मुजफ्फरपुर, गया एंड भागलपुर। इन सब एरिया में एलुवियल सॉइल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट्स को आप लोग समझेंगे, याद करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रेड सॉइल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रेड सॉइल, ठीक है, लाल मिट्टी, बिहार में कितने एरिया में रेड सॉइल पाया जाता है। कवरेज अकाउंट्स फॉर अबाउट 15%, मतलब बहुत कम मात्रा में, बिहार का जो टोटल एरिया है उसका 15% एरिया में रेड सॉइल पाया जाता है, रफली 1.8 मिलियन हेक्टेयर्स। ओके, फीचर्स की बात करें, जनरली लेस फर्टाइल कंपेयर टू, ठीक है, तो इसका फीचर क्या है रेड सॉइल का, जनरली लेस फर्टाइल कंपेयर्ड टू एलुवियल सॉइल एंड ऑफन रिक्वायर्स फर्टिलाइजेशन, सुटेबल फॉर ग्रोइंग पल्सेज, ग्राउंडनट्स एंड सम टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, तीन में पल्सेज हो गए, ग्राउंडनट हो गए, और कुछ प्रकार के वेजिटेबल्स को हम कल्टीवेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेनली फाउंड इन द साउदर्न एंड साउदर्न ईस्टर्न रीजन्स ऑफ बिहार, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट्स लाइक नालंदा, पार्ट्स ऑफ गया। ठीक है, इन सब डिस्ट्रिक्ट में रेड स्वेल पाए जाते हैं। लेटराइट स्वेल की बात करें, कवरेज देखें किस एरिया, कितना एरिया में कवर है। लेटराइट स्वेल रिप्रेजेंट्स अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ बिहार लैंड एरिया। बिहार का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 5% में
लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है, अराउंड 0.6 मिलियन हेक्टेयर्स। बात करें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, रिच इन आयरन एंड एल्युमिनियम बट टेंड्स टू बी लो इन न्यूट्रिएंट्स। आयरन और एल्युमिनियम में ये रिच होते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है लेटराइट सॉइल में आयरन और एल्युमिनियम, ठीक है, ठीक है। और लेटराइट सॉइल जो होते हैं जनरली दे आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग सर्टेन प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी एंड कैशू। ये क्या है भाई, प्लांटेशन क्रॉप्स जो होते हैं टी, कॉफ़ी और कैशू के लिए जनरली अच्छा माना गया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हिली एरिया हो गए, औरंगाबाद रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का, वहाँ पे लेटराइट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे कि कितने एरिया में किस क्रॉप्स के लिए किस डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट आपका सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल है, ठीक है। कवरेज की बात करें तो 1% एरिया में, बिहार का टोटल जो लैंड एरिया है उसका 1% में सलाइन और एल्कलाइन सॉइल पाया जाता है, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो वही है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा यहाँ पे, कुछ स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स ये आप लगा सकते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स, और इसमें हमें इफेक्टिव कल्टीवेशन करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा वाटर इरिगेशन देना पड़ता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे सलाइन और एल्कलाइन सॉइल जनरली ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। जिस एरिया में ड्रेनेज फैसिलिटीज़ नहीं है सही तरीके से, उस एरिया में जनरली आपके सलाइन और एल्कलाइन सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक था मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया एंड बिहार का, यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आप सब इस टॉपिक्स को अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो अगले फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।